जैसे मैं अपनी संतान का मुख नहीं देख पाई, तूने मेरी संतान को, मेरे बच्चे को गर्भ में मार दिया। और राजन, उसी तरह से तू भी अपनी संतान के लिए अपने जीवन में दुखी रहेगा। इतना कहकर के हिरनी अपने प्राणों को त्याग देती है, खत्म हो गई। राजा जेवर सिंह मन में बड़े दुखी हुए, बोले विचार किया, आज हमारे हाथों से कितना भारी पाप हुआ है। हमने हिरण जान करके शिकार किया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था जब हमसे हिरण के धोखे में कोई हिरनी मारी जाएगी। अब क्या करूंगा? अगर इस हिरनी को मैं छोड़ करके जाऊं, मेरे जाने के बाद इसे चील कौआ नोच नोच करके खाएंगे, इसके बच्चे की दुर्दशा करेंगे। विचार किया, मैं इस हिरनी को छोड़ करके इस हाल में नहीं जाऊंगा। मैं इस हिरनी का इंसानों की तरह से क्रिया संस्कार करूंगा, जैसे एक इंसान अपने इंसान का क्रिया संस्कार करता है। अकेले राजा जेवर सिंह उस हिरनी का क्रिया संस्कार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अरे लकड़ी कंडा बीने की, अरे मेरे भैया, अरे लकड़ी कंडा बीने की, अरे मेरे लाला, एक चिता करी तैयार जी। अरे दाग लगायो पादिना, अरे हिरनी को रे, अरे दाग लगायो पादिना, अरे हिरनी को रे, राजा मन में करे विचार जी। अरे कहा हाथ से बन गयो, अरे बनवारी रे, अरे कहा हाथ से बन गयो, अरे गिरधारी रे, मेरे कर्म लिखी कर तार जी। राजा जेवर सिंह ने हिरनी का क्रिया संस्कार किया, घोड़ी पे सवार होकर के लौट करके अपने महलों में राजा पहुंचे हैं। रानी बाछल ने अपने पति के चेहरा को उदास देखा है। बाछल बोली, महाराज आइए, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? क्या तुम्हें शिकार नहीं मिली है? राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये गोरखनाथ की जमात घूम रही है, घूमने दो। गोरखनाथ जी के 14 से चला, ये तो 2 ही है, कोई टेंशन नहीं, घूमने दो, भिक्षा करने के लिए घूम रही। आज भैया राजा जेवर सिंह रानी बाछल को समझाने लगे, रानी आज हमसे शिकार खेलते समय भारी अपराध हुआ है। अरे हमसे हिरण के धोखे में एक हिरनी मारी गई है। बाछल बोली, महाराज कोई बात नहीं, देखो धोखे में तो इंसान से कुछ भी हो सकता है, धोखे की बात पर इतना विचार नहीं करते, इतना गौर नहीं करते। अरे जो होगा वो देखा जाएगा, अपने महलों की, अपने राजपाट की देखभाल करते रहो। आज इस तरह से भैया राजा रानी महलों में रहने लगे। बरसों बीत गए, उस हिरनी के श्राप से रानी बाछल ने अपनी कोख से किसी औलाद को, किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया। यहां तक बात बढ़ गई कि राजा जेवर सिंह को नगर के लोग निर्वंशी कहने लगे, रानी बाछल को नगर की स्त्रियां बांझ कह रही है। जिधर को जा रहे राजा कोई बोलने नहीं दे रहा है। लौट करके महलों में आ गए।
रानी बादशाह से बोले, रानी हमें तो ऐसा मालूम होता है, अरे हमारे बाद हमारे इस महल में हमें कोई दीपक जलाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। हमारे महल की कोई एक ईंट गिर जाएगी, उस ईंट को लगाने वाला हमें नजर नहीं आ रहा है। क्यों? अरे दुनिया जानती है एक औलाद के, एक संतान के बिना सब धन बेकार है। जिसके घर आंगन में कोई बेटी बेटा नहीं हो, वो घर किसी काम का नहीं। कहते हैं अन्न बिना है सब जग सूना, और बस्तर बिन सूनी काया है, और कंठराग बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया है। जितने भक्त बैठे, जितनी हमारी माता बहना बैठी है, जहारवीर महाराज की जो लीला चल रही है, समझ में आ रही है आप लोगों के? जिन भक्तों के एक एक बात समझ में आ रही है, वो दोनों हाथ उठाएंगे बाबा के दरबार में। ऐसे ही सुबह तक बाबा की कथा का आनंद लेते रहेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। राजा जेवर सिंह तरह तरह की मन में बात सोच रहा। रानी सुनो, सब जग सूना, और बस्तर बिन सूनी काया है, अरे कंठ राग बिन कविता सूनी, बेटा बिन सूनी माया है। अन्न बिना है सब जग सूना, वस्त्र बिन सूनी काया, अरे कंठ राग बिन कविता सूनी, एक बेटा बिन सूनी माया। काऊ के घर में लाख हीरा मोती माल भरे होए, और जब घर में बेटी बेटा नहीं होए, वो घर किसी काम का नहीं है। आज भैया राजा जेवर सिंह अपने महलों में संतान की तरफ से दुखी रहते हैं। अपनी रानी से बोले, रानी अरे तुम ही कोई रास्ता बताओ, आखिर क्या करें? इस धनमाल को कोई खर्च करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। बादशाह बोली, महाराज हमारे कोई बेटी बेटा नहीं हुए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम्हें संतान की याद आ रही है महाराज, तुम तो राजा हो, दूसरी शादी कर लो। ये हो, हमारे बेटी बेटा नहीं हुए, हमारे आंगन में कोई दूसरी रानी तुम्हारी दुल्हन बन के आएगी, उसके बेटी बेटा हो जाए। राजा जेवर सिंह बोले, रानी तुम कैसी बात कर रही है? अरे शादी तो दूसरी जब करूं जब परम पिता परमात्मा दूसरा हो। मेरे भैया, इस कर्म के लिखे को दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं है। तुमने कह दिया दूसरी शादी कर लो, लेकिन रानी विचार नहीं किया। अरे जिसने दूसरी शादी की उसका जीवन सुख चैन में नहीं गया, बड़ी दुख परेशानी में गया। बादशाह बोली, महाराज तुम्हें कैसे मालूम है? बोले, रानी ऐसी शास्त्रों में कहानी लिख रही है, सारी बात शास्त्रों में लिखी हुई है। बादशाह बोली, महाराज सुनो। हमने तो सुना नहीं। राजा जेवर सिंह बोले, रानी एक एक बातों को बताऊंगा आज। जिसने दूसरी शादी करी उसका जीवन परेशानी में मुसीबत में गया, उसे सुख चैन आराम नहीं मिला। वो कैसे? सुनो। एक म्यान में कभी नहीं और दूजी तलवार समावे,
और दो नारी का पति कभी ना सुख से रहने पावे। अगर बात अच्छी लगे तो मेरे भैया मेरी माता बहना दोनों हाथों से ताली जरूर बजाते रहेंगे बाबा के दरबार में। सुनो, याद रखना, अरे एक म्यान में कभी नहीं, दो दो तलवार समावे। अरे दो नारी का पति कभी ना सुख से रहने पावे। एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आ सकती चाचा जी। राजा जेवर सिंह खुले शब्दों में कह रहे हैं, रानी नहीं, जिसने दूसरी शादी करी उसको बड़ी परेशानी में जीवन जीना पड़ा। कैसे? राजा दशरथ की 3 रानियां। राजा दशरथ की कितनी रानी थी? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, केकई, सुमित्रा, 3 रानी है। और घर में क्या हो रहा है? राजा दशरथ की 3 रानियां, घर के कई रार मचावे। जन राम भेजे दे वनवास, दशरथ जी प्राण कमावे। तीन रानियों के होते हुए भगवान श्री राम को राज तिलक होने के लिए जा रहा था, लेकिन के कहीं ने क्या करवाओ? पता है? वनवास। देख लो, ये 2-2, 3-3 रानियों की बात हो रही है। अगर अकेली कौशल्या मैया होती, भगवान श्री राम को वनवास नहीं होता। वनवास तो के कहीं नहीं करा। इन्हें छोड़ो और सुनो। अरे सियालकोट के शंखपति ने दूजा ब्याह रचाया। एक राजा शंखपति हुए जिनको पंजाब नरेश कहते थे। आज वो सियालकोट पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया है। आज भी शहर मौजूद है। वहां के एक राजा हुए थे शंखपति, जिनके एक रानी थी अंबादे, एक बेटा भी था पूरनमल। कहानी सुनी होगी। कुसुम नगर के राजा फूल चक्र के यहां से खत आया है स्वयंवर का। राजा शंखपति ने विचार करो कि बुढ़ापे में अब तो शादी वाले आ रहे हैं, चलना चाहिए। चले गए। और जिस समय शादी करने के लिए शंखपति जा रहे हैं, उस समय उम्र कितनी है? 80 साल की। जो बुढ़ा 80 साल की उम्र में मोहर धरने की कोशिश करे तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुआ क्या? सियालकोट के शंखपति ने दूजा ब्याह रचाया। दूजी रानी ने पूरनमल को फांसी पर लटकाया। अरे फांसी पर लटकाया मेरी रानी।
कोई फांसी पर लटकाया, दूजी रानी ने पूरनमल को फांसी पर लटकाया। दूसरी रानी ने पूरनमल को दरवाजे में खड़ा करके फांसी लगवाई। और पूरनमल की कहानी तुमने सुनी होगी। अगर दूसरी रानी वो फूलन देवी घर में नहीं आती तो पूरनमल मारा नहीं जाता। ये दो दो तीन तीन रानियों की बात हो रही है। और सुनो एक और। उत्तानपाद के घर में देखो सुरजी सुनीति रानी, जाने ध्रुव जंगल में भेज दो रे घर ऐसी रची कहानी। एक राजा उत्तानपाद हुए थे, उन्होंने भी दूसरी शादी करी। तो दूसरी रानी ने पूरनमल को, ये ध्रुव को जंगल के लिए निकाल दिया भैया। इसलिए याद रखना, अरे दूजी शादी कोई मत करियो। याद रखना, अलीगढ़ से आए हैं, पूरा आनंद लेंगे कथा में, एक एक शब्दों पे गौर करेंगे और खतरे से बाहर रहना। अरे दूजी शादी कोई मत करियो। मैं चली अपने पीहर, मैं जा रही हूँ अपने पीहर। टाटा बाय बाय सी यू। बेटा गणेश, पापा को बाय करो। तू कहाँ जा रहा है बेटा? पीहर तो मेरा है, तू तो अपने मामा के जा रहा है। जी ये तो बच्चा है। अच्छा तू समझदार है। अच्छा मत जा। जाऊंगी नहीं। पीहर बोलना, मैं चली अपने पीहर। मैं जा रही हूँ अपने पीहर। टाटा बाय बाय सी यू। बेटा गणेश, पापा को बाय करो। तू कहाँ जा रहा है बेटा? पीहर तो मेरा है, तू तो अपने मामा के जा रहा है। जी ये तो बच्चा है। अच्छा तू समझदार है। अच्छा मत जा। जाऊंगी नहीं। पीहर